हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद ज़रियान। आप लोगों ने देखा होगा कल कैसे मैं गया था पठान फिल्म देखने, क्योंकि सैलाब आ चुका है, मौसम बिगड़ चुका है। मैं दुबई के अंदर लैंड कर चुका हूँ। एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड, कल आपने मेरी शॉट भी देखी होगी दैट आई एम इन दुबई राइट नाउ। जी हाँ, मैं स्पेशली आई फ्लोड ऑल द वे टू वॉच पठान बिकॉज बॉलीवुड की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन हो और मैं सिनेमा हॉल्स में ना जाऊँ देखने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। लाइक आई हैव लिव्ड थ्रू बॉलीवुड ऑल माई लाइफ और मैं इस अपॉर्चुनिटी को जा नहीं सकता था। हाँ, गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूँ। बट येस, हेयर आई एम टू रिव्यू द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर, द बिगेस्ट रिकॉर्ड ओपनर ऑफ दिस ईयर, द कम बैक ऑफ शाहरुख खान, द कमिंग टुगेदर ऑफ टू बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया। और वो फिल्म है स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म पठान। तो आज हम करेंगे इसका फिल्म का खुलासा। इसके अंदर मैं 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि व्हाट वर्क फॉर द फिल्म फॉर मी, व्हाट डिडंट वर्क, और मेरे लिए फिल्म कैसी लग के आई। सबसे पहला वर्ड, बॉलीवुड एंड पठान एज अ स्पेक्टिकल। पठान एज अ स्पेक्टिकल इज़ समथिंग जो कि बॉलीवुड बहुत अरसे से चाह रहा था। बहुत अरसे से तेलुगु फिल्म्स, तमिल फिल्म्स, इन सारी फिल्मों का जो काइंड ऑफ पावर थी वो बढ़ने लगी थी सिनेमा के अंदर, चाहे KGF 2 हो, चाहे RRR हो, चाहे बाहुबली हो। सो बेसिकली बॉलीवुड का जो चार्म था वो कहीं पे जाना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म इंडिया से नहीं है, बट हिंदी में प्रोड्यूस फिल्में जो थी उनकी उस तरीके से उनकी चीज़ें निकल के नहीं आ रही थी। उस तरीके से लग नहीं रहा था कि वो कनेक्ट शायद चला गया है, शायद समझ नहीं आ रही कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। बट इस दफ़ा जो है वो पठान ने कर दिखाया। पठान ने वो चीज़ चेंज कर दी। अब पठान के मामले में अब रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो गया बिकॉज पठान हैज़ गॉटन इट राइट। इट इज़ अ बॉलीवुड स्पेक्टिकल ऑफ ऑल मीन्स। इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें मास है, इसमें सुपरस्टारडम है, इसमें गाने हैं, इसमें इमोशन है। इट इज़ अ कंप्लीट बॉलीवुड स्पेक्टिकल जो कि बहुत कम जगहों पे दिया जाता है, बनाया जाता है, जिसकी हाइप बहुत कम होती है, जिसके अंदर एक आपको बहुत सालों से ये स्पेक्टिकल जो था वो बॉलीवुड में नहीं देखने को मिला था। सो पठान विद शाहरुख खान एंड द होल स्पाई यूनिवर्स हैज़ डन विच अदर फिल्म्स वर नॉट एबल टू डू इन द पास्ट आई वुड से 2 to 3 years। ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको वो फील आई थी थोड़ी बहुत, बट वो बहुत थोड़ी थी। सो सबसे पहली चीज़ तो है कि बॉलीवुड विद पठान हैज़ गॉटन द स्पेक्टिकल बैक, द बिग स्क्रीन मास एंटरटेनर, जिसके अंदर सारा कुछ है जो कि एक फ़िल्म को चाहिए होता है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलें फिल्म का, तो हम बात करेंगे फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स की। स्टोरी है जी सिद्धांत आनंद की। नाउ सिद्धांत आनंद हैज़ रिटन द फिल्म इन अ वे कि वो फिल्म जो है वो थ्रू टू थ्रू कनेक्टेड एंड कोहेसिव रहती है। उनका स्क्रीन प्ले बहुत इंगेजिंग है। ही इज़ रिटन अ स्क्रिप्ट दैट हैज़ इमोशंस, ही इज़ रिटन अ स्क्रिप्ट दैट हैज़ कॉमेडी, ही इज़ रिटन अ स्क्रिप्ट दैट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ एक्शन। उन्होंने बेसिकली एक टेम्पलेट उठाया है। मैं ऐसे कहूँगा जो मार्वल का टेम्पलेट है ना, वो बहुत अच्छे से पठान के अंदर बॉलीवुडिश किया गया है। लाइक एवरी 5 to 10 minutes यू हैव अ न्यू एक्शन स्पेक्टिकल हैपनिंग। एक एक्शन सीक्वेंस है, एक एक्शन चीज़ है। अगर एक्शन नहीं है तो कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी नहीं है तो रोमांस चल रहा है, रोमांस नहीं है तो सुपरस्टारडम चल रहा है। ही हैज़ केप्ट द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले। वो बिल्कुल भी उसको बैठने नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं जगह पे आपको थोड़ा सा डिसंगेज फील होता है, बट देन अगेन ही हैज़ समथिंग अप स्लीव जहाँ से वो फिल्म को वापस उठा देते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि कुछ कॉमेडी पंचेज़ हैं जो उस तरीके से लैंड नहीं करते, या कुछ सीक्वेंसेस हैं जो फिल्म में डिज़ाइन किए गए हैं जो उस तरीके से लैंड नहीं करते। बट उसके साथ शाहरुख खान के चार्म को उन्होंने स्क्रीन प्ले में इतने अच्छे से यूज़ किया है, उनके स्टारडम को, उनकी हिस्ट्री को, उनकी लेगेसी को इतने अच्छे से यूज़ किया है। सिमिलरली दीपिका पादुकोण को भी, हर सेक्सीनेस, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले। और उन्होंने स्क्रिप्ट एक ऐसा लिखा है जिसमें एम्पल स्कोप है। स्क्रिप्ट की एक और दात मैं दूँ तो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि might not be very like कि यार वो इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, but it's something that keeps the audiences engaged, it surprises them and it does not go very illogical in that sense। उसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं उनको देना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फिल्म के अंदर लिखा है जो कि बहुत ही एक सीक्वेंस की इतनी हाइप थी, एक कैमियो अपीयरेंस जो इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया और दर्शाया गया है
कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। द फैन सर्विस मोमेंट्स, द क्लैप वर्दी मोमेंट्स आर सो मच इन द फिल्म। इतने सारे हाइज़ हैं फ़िल्म के अंदर कि आप तालियां बजाते रुकते नहीं हैं। और स्क्रिप्ट की एक और अच्छी बात कि हर एक्टर को प्रॉपर स्पेस दी गई है, चाहे वो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हो, चाहे वो शाहरुख खान का कैरेक्टर हो, चाहे वो जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर हो, इवन डिम्पल कपाडिया, एवरीवन गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ स्कोप इन दिस फिल्म। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे फिल्म की एक्टिंग की एंड परफॉर्मेंसेस की। शाहरुख खान, लेडीज एंड जेंटलमैन, द किंग इज बैक एंड हाउ he does so well in the film, so well. It's not that he had to pull out the Swadesh chops in this film. He had to be the star, he had to be the actor, he had to be the action superstar. उन्होंने अपने आप को reinvent किया after 32 years as a complete action hero. हर 10 मिनट बाद एक action sequence, he looks agile, he looks good, and a special mention to him in the emotional scenes. फिल्म के अगर emotion बैठता है तो उसकी बहुत बड़ी reason शाहरुख खान है. His performance in one particular scene when he's walking back और आपको कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आती है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। उनकी परफॉर्मेंस उस एक सीन के इमोशन को इतना बेहतरीन लैंड करवाती है। ही लुक्स द हीरो, ही डज द हीरो, एंड ही इज़ सेलिब्रेटेड इन द फिल्म। उनके चार्म्स, उनकी एंटीक्स, उनका वॉकिंग स्टाइल, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, ही इज़ जस्ट परफेक्ट इन द फिल्म। दीपिका पादुकोण इज़ लुकिंग स्मोकिंग हॉट, बहुत ही ज़्यादा हॉट, और उनका एक्शन उतना ही तगड़ा है जितना शाहरुख खान का है। शी डज ब्रिलियंटली, शी डज नॉट हैव ओनली एन आई कैंडी रोल, शी इज़ अ प्रॉपर एक्शन सुपरस्टार इन द फिल्म। जैसे जोया टाइगर सीरीज़ में है, वैसे ही दीपिका इस सीरीज़ के अंदर होंगी आने वाले अरसे में। शी इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म। देन द सुपरस्टार ऑफ द फिल्म इज़ जॉन इब्राहिम। उनकी विकेडनेस, उनकी क्रेजीनेस, उनका विलनी इज़ सो गुड। उनकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, और वो इमोशन लैंड करने के बाद जॉन has it in his eyes, has it in his dialogue delivery, has it in his expressions, his body language, कि वो किस तरीके से एक मैनियक है who wants to see the world burn। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस फिल्म के अंदर दर्शाया है। देन आई वुड से इन सपोर्टिंग कास्ट डिम्पल कपाडिया एंड आशुतोष राणा, अ बिग थम्स अप टू बोथ ऑफ देम। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है दोनों की। इवन शाहरुख खान और डिम्पल कपाडिया का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है फिल्म में, दैट्स मोर लाइक अ बॉन्ड एंड एम काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप, एंड इट्स आउटस्टैंडिंगली डन। मतलब यही तो है यार, यही तो आपको चाहिए होता है कि एक बॉस और विलनी का जो होता है वो बहुत ही मज़ेदार है शाहरुख खान उनका। आशुतोष राणा ऑल्सो सेट्स अप वेल, carrying on of the Colonel Luthra from war to this. His acting is again in the same pitch, in the same way, and he does brilliantly well. उसके बाद जी मैं बात करूँगा सिद्धांत आनंद के डायरेक्शन की। His direction is वेरी गुड। उनको पता है कि यार मैंने ऑडियंसेस को क्या देना है, एंड ही हैज़ लर्नड। अगर आप वॉर से इस फिल्म में आओ तो द बैक स्टोरीज आर डन रियली वेल, चाहे वो पठान की बैक स्टोरी हो, चाहे वो दीपिका की बैक स्टोरी हो, चाहे वो जॉन की बैक स्टोरी हो, चाहे वो मिशन का पूरा एलिमेंट हो, एंड द वे ही लैंड्स हिज ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और मुझे लगता है कि यार इस फिल्म के अंदर सिद्धांत आनंद हैज़ रियली अप्ड हिज गेम, बिकॉज इमोशन भी लैंड कर रहा है, कॉमेडी भी आ रही है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है। एक आपको एंटरटेनर बॉलीवुड स्पेक्टिकल से चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और उनकी डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छी बात है दैट ही इज़ वेरी सेल्फ अवेयर, दैट वी आर नाउट out here to make one of the Oscar worthy films. We are here to entertain the people, we are here to give them what they relish, ताकि लोग सिनेमा हॉल्स में एंजॉय कर सकें कि यार फिल्म के अंदर क्या हो रहा है, थिएटर में एक्शन हो रहा है, तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं, शाहरुख खान है, कैमियोज हैं, दीपिका पादुकोण है, बड़ा विलन है जॉन जैसा। तो ही इज़ वेरी सेल्फ अवेयर, और चाहे वो कॉमेडी पंचेज हो, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, उसी तरीके से बनाए गए। द विजन दैट ही हैज़ इन टर्म्स ऑफ एक्शन इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग, और वो देख के बहुत मज़ा आता है। अ बिग थम्स अप फॉर हिम टू मेक श्योर कि एक्शन की तरह इमोशनल पीसेस भी लैंड करें, एंड दैट इज़ हिज बिगेस्ट विन, दैट द इमोशन वर्क्स इन द फिल्म। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जी फिल्म का जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एडिटिंग इज़ रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डिप्स इन द स्क्रीन प्ले, बाकी द फिल्म लुक्स वेरी टाइट, बहुत ही अच्छे से पूरी। आप जब फिल्म ख़त्म होती है तो यू आर एब्सोल्युटली फुलफिल्ड, देयर आर नो मोमेंट्स जहाँ पे आपको कमतर फील हो या ज़्यादा सारा फील हो। उसके अलावा फिल्म की जो एक्शन है उसको मैं कहना चाहूँगा वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन, स्पेशली द हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स जो हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। शाहरुख खान का एंट्री सीन इतना ज़बरदस्त है कि आप उसको फूले नहीं समाते। उसके बाद जो फिल्म के अंदर जितने भी फाइनल एक्शन इज़ रियली गुड। द कैमियो अपीयरेंस इज़ द बेस्ट ऑफ द फिल्म। कमाल एक्शन, बॉन्कर्स, वॉल्स टू द बॉल काइंड ऑफ एक्शन, मज़ा ही आ जाता है उसके अंदर।
उसके बाद मैं ये कहूँगा कि उसका जो साउंड डिज़ाइन है एंड द बीजीएम इज़ आउटस्टैंडिंग। पठान का बीजीएम इतना कमाल है, जिम का भी, पठान का भी। झूमे जो पठान गाना बहुत ज़बरदस्त है, मैंने तो अरबी में सुना है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा बेशरम रंग में दीपिका। सो द म्यूज़िक इज़ रियली डन वेल एंड द बीजीएम इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। फाइनली अगर मैं 5 पॉइंट्स के बाद इस फिल्म का खुलासा आप लोगों को दूं तो इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर। दिस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बॉलीवुड आई वुड से। यहाँ पे कोई ये सोच के नहीं आया कि हमने कोई बहुत ही क्रिटिक्स को इम्प्रेस करना है, हमने सबको करना है। दिस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बॉलीवुड, जहाँ पे कलेक्टिव एक्सपीरियंस में मज़ा आता है। 400 लोग थिएटर में बैठ के तालियाँ मार रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान, उसके साथ एक बहुत बड़ा सुपरस्टार कैमियो में, इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन है फिल्म का। इसीलिए ये बिज़नेस हो रहा है बिकॉज बॉलीवुड हैज़ गॉटन द टेम्पलेट राइट। एक एंटरटेनर बनाई गई है जिसमें इमोशन भी लैंड करता है, एक्शन सेट पीसेस भी हैं, सुपरस्टारडम भी है, गाने भी हैं। तो ये मेनली गेम ही यही है सारी। आप एक्सपेक्टेशन सही लेके जाएं कि यार हम एंटरटेन होने जा रहे हैं, बॉल्स टू द वॉल, क्रेजी एक्शन, कॉमेडी, ह्यूमर, रोमांस, गुड लुक्स, ग्लैमर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस फिल्म के अंदर। एक्सपेक्टेशन सही रखिए, आपको इस फिल्म में थिएटर में बहुत मज़ा आएगा। बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये एंटी पाकिस्तान फिल्म है। आई डोंट थिंक सो। देव शोन कि इंडिया और पाकिस्तान में कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया की बुराई चाहते हैं। देयर आर मैड पीपल एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑल ओवर, ना वो पाकिस्तान के हैं ना वो इंडिया के हैं। वो पागल लोग हैं जो दुनिया को बुरे तरीके से देखना चाहते हैं, और उन सबको रोकने के लिए हमारे अच्छे लोग हैं जो कि दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स एन एंटी पाकिस्तान फिल्म। इफ इट्स एन एंटी पाकिस्तान फिल्म देन एट द सेम टाइम इट्स एन एंटी इंडिया फिल्म ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉट एन एंटी पाकिस्तान फिल्म। एंड क्या ये रिकॉर्ड शैटर करेगी? बिल्कुल करेगी। आई थिंक 400-500 करोड़ क्लब क्रॉस होगा। दूसरा, एक और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मैं शाहरुख खान का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। शाहरुख भी मुझे बहुत पसंद है, सलमान खान भी बहुत पसंद है, बट एक्चुअली मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये फिल्म सेलिब्रेशन है बॉलीवुड की। दो सबसे बड़े सुपरस्टार जो इकट्ठे आते हैं तो आपको इतना मज़ा आता है स्क्रीन पे, ये मिस नहीं करने वाली चीज़। 25 अप्रैल को ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम पे फॉर ऑल माई पाकिस्तानी वॉचर्स आ रही होगी। आई रियली होप कि आप सब ये फिल्म देख सकें। जो दुनिया के जिस भी पार्ट में है, ये फिल्म लाजमी देखने जाओ। ये सोच के जाओ कि मैं एंटरटेन होने जा रहा हूँ, इंजॉय करने जा रहा हूँ। यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन एट द बॉक्स ऑफिस, एट द सिनेमा। एक टिकट काउंटर, पूरी फैमिली जाओ, सब इंजॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर। दिस विल रीराइट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री बिकॉज एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा बिकता है पीपल। एंटरटेनमेंट एट ऑल लेवल्स, एक्शन, मास, सुपरस्टारडम, गाने, डांस, इमोशन ही बिकता है, और ये फिल्म उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पठान विल रीराइट बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। 400 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी हो सकता है इस फिल्म के अंदर। Shahrukh Khan is back. I think this is the greatest comeback in the history of Bollywood. And my last word is कि पठान is the euphoria, the blockbuster, और ऐसी blockbuster recreate करना आसान नहीं है। And my dearest Dubai, I will be back in November because तू तारा आ रहा है मिशन पे टाइगर दोबारा। देखो विद ज़रिया।